पंखपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। पहले राणो चिड़िया ससुराल में हमेशा चुपचाप सहमी हुई रहती थी। सास कामनी कौवा और ननद मीना मैना उसे हर बात पर ताने देती थीं, देर से उठने पर, खाना न बनाने पर, या सिर्फ इसलिए कि वो कुछ बोलती नहीं थी। पति टोनी तोता कभी कुछ नहीं कहता था, माँ और बहन के सामने हमेशा खामोश रहता था। लेकिन अब राणो थक चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अब वो अपने लिए कुछ करेगी, खुद को मजबूत बनाएगी, ताकि कोई उसे छोटा न समझे। राणो ने जंगल की सबसे बुजुर्ग और समझदार कबूतरनी से मिलना शुरू किया, जो औषधियों और बीजों की जानकारी रखती थी। धीरे धीरे राणो ने उनसे सीखना शुरू किया और एक दिन खुद की छोटी सी दुकान खोल ली, पंखों की पोटली। वहाँ वो बीजों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक इलाज की चीज़ें बेचती थीं। उसकी मेहनत और समझदारी से उसकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो गई। अब पंखपुर की हर चिड़िया, मैना, तोता और गौरैया उसकी दुकान से कुछ न कुछ लेने आने लगे। ये सब देखकर सास और ननद जलने लगीं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि राणो, जिसे वो दबा कर रखते थे, अब नाम कमा रही है। उन्होंने मिलकर साजिश रची, एक बत्तख को भेजा जिसने झर मिला दाना खरीदने का नाटक किया। लेकिन राणो को शक हो गया। उसने दाने की जांच करवाई और सच सामने आ गया, और कामनी व मीना को शर्म आने लगी। टोनी तोता, जो अब तक चुप रहता था, अब बोला, अगर मेरी माँ और बहन ने राणो को अपनाया नहीं तो मैं राणो के साथ अलग घोंसला बना लूंगा। राणो ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि बहुत नरमी से कहा, अगर मेरी सास और ननद माफी मांगे और सच में बदलना चाहें तो मैं उन्हें एक और मौका दूंगी। यह सुनकर कामनी कौवा और मीना मैना बहुत शर्मिंदा हुईं। उन्होंने राणो से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वे उसकी मदद करना चाहती हैं। राणो ने खुशी खुशी उन्हें भी काम सिखाना शुरू किया। अब वो तीनों मिलकर दुकान चलाने लगीं। टोनी भी पूरा साथ देता था और उनका घर एक सच्चा, हंसी खुशी वाला घर बन गया। पूरा पंखपुर राणो की समझदारी और ईमानदारी की तारीफ करने लगा। राणो की ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर कोई औरत ठान ले तो वो अपनी हालत बदल सकती है। सास और ननद भी बदल सकती हैं अगर उन्हें प्यार से सही रास्ता दिखाया जाए। और सबसे बड़ी बात, किसी की चुप्पी को उसकी कमज़ोरी मत समझो, क्योंकि जब वो चुप लड़की बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है।